बहुत लोग बोलता है हम पैसा से खरीद लेंगे वोट। आज तक बिहार में कोई भी पंचायत में कोई भी प्रत्याशी ने नहीं किया है जैसा कि वर्क आज मैं कर रहा हूँ। ये अगर भीख मांगे तो भीख मांगे। सभी लोग सोचते हैं कि सेवा मत कीजिए, खाली मेवा के लिए लालायित है कि हम 20 लाख में वोट खरीद लेंगे। कोई बोला हम 20 लाख इतना खर्चा करना है। आप मुखिया नहीं बने हैं, इसके वजह से आप खुश कर रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइट। हम ऐसा सीरीज चला रहे हैं जिसमें मुखिया प्रत्याशी, मुखिया जी दोनों का इंटरव्यू ले रहे हैं। हमने पिछले इंटरव्यू में भी आपको मुखिया प्रत्याशी का इंटरव्यू दिखाया था। इसी के दौरान हमारी मुलाकात हुई संतोष कुमार प्रसाद जी से, जो कि माधोपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और ये लगातार 2011 से समाज सेवा करते आ रहे हैं और ये 2017 से काफ़ी ज़्यादा जनता के प्रति सक्रिय भी हो गए हैं। और इनका हम स्वागत करेंगे न्यूज़ लाइट में। का परिचय और इनके मुंह से हम जानेंगे। मैं संतोष कुमार प्रसाद, ग्राम पंचायत राज माधोपुर, प्रखंड गरौली, जिला गोपालगंज का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान में माधोपुर मुखिया पद के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहा हूँ और मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ जो वर्ष 2011 से निरंतर जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते चला आ रहा हूँ। मैंने पंचायत में बहुत से कार्य किए हैं जनता के बीच में। अभी हमारे पंचायत में जितने भी कार्य हुए हैं वर्तमान मुखिया तो मेरे पिता हैं, लेकिन वो अपने बस और अधीन में नहीं है और उनसे मेरा 2017 से कोई संपर्क नहीं है। और जब उनसे संपर्क था, राय बात था, तब मैंने बहुत से कार्य किए और राय बात छूटने के बाद भी वही काम मैं करते चला आ रहा हूँ। आज भी 2017 से राय नहीं है, उसके बावजूद भी हम जितना जोर से पहले काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा जोर से उसे कार्य कर रहे हैं। हमारा एक ही मिशन और लक्ष्य है, काम किया हूँ, काम करूँगा, सभी लोगों का सम्मान करूँगा। नई सोच के साथ जुआ जोश, एक कदम परिवर्तन किए और सबका साथ, नौजवानों का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद, तभी होगा ग्राम पंचायत राज माधोपुर का विकास। और जहाँ तक मैं माधोपुर पंचायत के विकास के वर्तमान में सवाल पर जवाब दे रहा हूँ, ये माधोपुर पंचायत में जो भी विकास हुआ है वो हवाई है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। अगर माधोपुर पंचायत में, हर पंचायत में जहाँ नली गली का कार्य हुआ है, माधोपुर पंचायत में श्मशान घाट और मठ के प्रांगण में हुआ है और नली गली और रोड पर कोई नल जल की योजना भी है, वो भी फ्लॉप है। इसलिए कि जो मुखिया है वर्तमान में, वो अपने बस और अधीन में नहीं है, वो किसी और के बस में है। वो तो आप लोग माधोपुर की जनता तो खुद समझती है कि किसके बस में। हमारा एक मिशन है जो चुनाव से, आज मैं कोई पंचायत का वर्क नहीं कर रहा हूँ। मैंने जनता के बीच में गया और कहा कि मैं, चाहे लोग कह रहे हैं कि कोई प्रत्याशी कह रहा है कि 2 साल से संतोष घूम रहा है। संतोष तो 2 साल तो जनता के बीच में है। हम भी बोले कि 2 साल से हम घूम रहे हैं लगातार, तो जनता ने कहा कि पहले कौन घूमता था। 2011 से जब हम कार्य कर रहे हैं, तो 2011 से पहले भी आज तो कंटिन्यू मेरा 365 दिन रूटीन है कि मैं पंचायत का भ्रमण करता हूँ। सुबह 5 बजे स्नान पूजा पाठ करके और नित्य क्रिया से निपट करके अपना जो पंचायत के समाज सेवा में जाता हूँ। और ये क्षेत्र में ये नहीं है कि मैं वोट मांगने के लिए दूसरा से जा रहा हूँ। मैं जनता को जो कमी बेसी है उनका कार्य है, उस कार्य को कोशिश करता हूँ कि बिना पद पर ही रह के काम कर दूँ, ताकि जनता, वर्तमान प्रत्याशी चाहे जो भादों की बैंक की तरह ऊपर होते हैं और जो वो लोग चुनाव के 6 महीना पहले घूमते हैं और चुनाव के बाद फिर वो लोग लोप हो जाते हैं। आज भी वर्तमान में नीतीश सरकार है, लेकिन वहाँ पर विपक्ष है, लेकिन माधोपुर पंचायत में कोई भी विपक्ष नहीं है। हमारी पहचान जो है हमारी काम के बदौलत है। जैसे महाभारत में आप लोग सुने हैं कि कृष्ण भगवान का लोग कहते हैं, लेकिन हम भी सुने हैं। क्या संस्कृत में एक वाक्य है, गुण की पूजा सब जगह होती है, न कि पिता और बन। कृष्ण भगवान की पूजा तो सभी लोग करते हैं। अगर ऐसी बात होती कि कृष्ण भगवान के पिता वासुदेव है,
तो उनकी पूजा और उनसे ज़्यादा होती। तो कृष्ण भगवान की गुण की पूजा सभी लोग करते हैं। तो यही चीज़ मैं आप सबों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आदमी की कर्म की बदौलत ही उसकी पूजा होती है, न कि पिता और वंश की। और हमारे पंचायत में बहुत सारे कारीगर हाथी वाले बाबा के नाम से रहते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं हम पैसा से खरीद लेंगे वोट, हमारे पास पैसा नहीं है। और भी प्रत्याशी हैं, कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो शिक्षित भी नहीं है, आज 2 साल से 365 दिन में एक भी दिन कभी गैर हाजिर नहीं है। हम जनता के दिल जीत रहे हैं, और जब दिल जीत लेंगे तो वोट तो मिलेगा। तो हमारी पहचान कर्म के बदौलत है। और इस पंचायत में हमको बहुत धमकी मिला। माधोपुर पंचायत में बहुत लोग हैं, और मुखिया जी के जो बहुत लोग हैं जो उनके साथ में रहने वाले वर्चस्व वाले लोग भी हैं। तो मुखिया जी ने हमको धमकी दिया कि अगर चुनाव में हम खड़ा हो जाएंगे तो अभी हम वर्तमान में जिस मकान में हैं, दुकान में हैं, वो जो खाली करा लिया जाए। जनता अगर मुखिया जी को वोट देगी तो मुखिया जी जीतेंगे तो विकास मुखिया जी करेंगे जनता का। अगर हम जीतेंगे तो हम करेंगे। और रह गया संपत्ति के बाद, तो संपत्ति अगर उनके बेटे होंगे तो मिलेगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। और दूसरा नंबर बात यह है कि हमारा एक और भी रामचरितमानस में है, ये कुछ लोग कवि लोग लिखे हैं, ये ही विधि रखी है राम से ही विधि रही है, चाहे महल में रखिए चाहे झोपड़ी में रखिए। ये भी हमारा एक सोच है। और दूसरा नंबर ये बात है कि हम जो जनता के बीच जो हमको संपत्ति का आयती का कोई लालच नहीं, हमारे दिल में और मन में अंतरात्मा है कि माधोपुर के जनता का किस तरह और माधोपुर पंचायत का किस तरह विकास होना चाहिए। हमारे जो दिल में है तमन्ना है, अगर माधोपुर की जनता जनार्दन में चाह तो माधोपुर में हर चीज़ बदल जाएगा। सारा माहौल, सिचुएशन, हर चीज़ बदल जाएगा। काम कैसे होता है, किस तरह किया जाता है, हम खुद अपने हाथों से जनता का काम करते हैं, न कि हमको किसी बैसाखी की सहारा है। और हर चीज़ करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, क्या कोई हमको डरा धमका कर कोई गलत काम करा सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए हम जनता से चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को एक बार जरूर मौका देना चाहिए, जो कि अपने दिल से, मन से, अंतरात्मा की आवाज़ से और जनता के बीच में है। और ये लोग चुनाव आता है तो लोग घूमते हैं, हम पैदल पूरे पंचायत के अंदर में बिना कोई वाहन के, बिना कोई सवारी से, अपने सवारी से डोर टू डोर भ्रमण करते हैं। ऐसा आज तक बिहार में कोई भी पंचायत में कोई भी प्रत्याशी ने नहीं किया है जैसा कि वर्क आज मैं कर रहा हूँ। अब फैसला ऊपर वाले और माधोपुर की जनता के बीच है। मेरी जीत होगी तो माधोपुर की ग्राम पंचायत की जनता की जीत होगी, अगर मेरी हार होगी तो समझिए कि माधोपुर की जनता की हार होगी। आज तक ये भी सुने हैं कि सत्य परेशान हुआ है, पराजित कभी नहीं हुआ है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम हार गए तो समझिए कि माधोपुर की जनता हार गई और सत्य हार गया और असत्य विजय। जैसा कि मुखिया जी से हम जानेंगे, कोई भी ऐसा काम बताइए जो कि अभी नहीं हुआ है और होना चाहिए, आप आएंगे तो उसको करेंगे। बात यह है कि हमारा एक ही मिशन है, ये सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। व्यक्ति विशेष के लिए मुखिया जी का रूल जो है, वर्तमान मुखिया जी का पिक एंड चूज एंड चॉइस, इस पर वो काम किया है। और उसी की बदौलत है जो माधोपुर की विकास जो है धरातल पर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ 1 नंबर वार्ड में और अपने मान लीजिए फायदे के लिए उन्होंने, जैसे माधोपुर में देखिए 1 नंबर वार्ड में कुछ काम हुआ है, कहाँ हुआ है तो मठ पर PCC हुआ है। उसके बाद में 2 नंबर वार्ड से राय नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। 3 नंबर वार्ड से भी राय नहीं था, बाद में मैनेज हुआ। 4 नंबर वार्ड से राय नहीं है, इसलिए उसमें विकास नहीं हुआ। 5 नंबर वार्ड से राय है,
इसलिए उसमें थोड़ा विकास हो गया। उसमें मुरघट में पीसीसी ढला गया। अच्छा, हमें बताइए, जब 2 से 3 से 4 से 5 से राय नहीं है तो मुखिया जी आखिर जीतते कैसे हैं? जनता के बल पे ही जीतते हैं। वो हमारे कर्म की बदौलत, हम उनके साथ में थे। तो आप हमें बताइए कि आप उनके साथ थे और विकास नहीं हो रहा था, तो आप कैसे उनके साथ थे? अभी नल जल की योजना जो है वर्ष 2016 में मुखिया जी के साथ में 2 इलेक्शन रहे हैं, लेकिन 16 में चुनाव जीते, 6 महीना के बाद अनबन हो गया हमसे। ऐसा क्या हुआ आपके साथ? इसलिए कि वो जनता की बात नहीं सुनते थे, वो तानाशाह की तरह, जैसे हिटलर समझते उस तरह का बात है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? मुखिया जी अब मान लीजिए कि हमारे बात को अगर वैल्यू नहीं देंगे तो उनसे हट कर हम काम किए, हट के काम किए हम। तो उनको लगा कि ये अपना फील्ड वर्किंग कर रहा है, ये अपना वोट बैंक बना रहा है, तो हमसे मारपीट भी किए। ऐसा भी बात है। जैसा कि मुखिया जी के द्वारा आप बताएं कि हमें धमकी मिल रहा है कि आप खड़ा नहीं होइए, दुकान खाएंगे तो जमीन संपत्ति से बेदखल कर देंगे। तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं लगता है। माता पिता जो है जन्म के संगाती होता है, कर्म की नहीं। माई बाप जन्म के संगाती होला, भोजपुरी में कह देता नहीं, कर्म के ना। हमारा नसीब में लिखल हुई जो अगर भीख मांगे के तो भीख मांगे, आ हमरा लिखल हुई जो कि माधोपुर के जनता के सेवा करे के तो सेवा करें। यह हमार 2 लक्ष्य है। ये से हमारा डर नहीं के, न केहू के, न केहू के धमकी के। जैसे कि रुआ मुखिया प्रत्याशी बनी तो रुआ बेहतर मालूम हुई कि रुआ पंचायत में स्वास्थ्य के का स्थिति बा? स्वास्थ्य विभाग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य केंद्र तो हमने के यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं के, स्वास्थ्य उप केंद्र जी। तो ओकर का विकास बा? डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं थी। एगो एनएम बा, डिप्टी बस वार्ड वाइज आंगनबाड़ी केंद्र पर ड्यूटी करल। आंगनबाड़ी के का परिस्थिति बा रुआ की? आंगनबाड़ी के कुछ भवन बा, कुछ नहीं खे। 10 वार्ड में आंगनबाड़ी नहीं खे, इससे जनता के परेशानी बा, दुख बा। अगर 10 वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र हो जाए तो बहुत अच्छा बा, सब समस्या दूर हो जाए। 2 नंबर वार्ड में जनता के परेशानी बा। अब एगो नया नियम होल बा कि जे वार्ड वाइज सर्वे क के अब एक वार्ड के 1 आदमी देखी, तो ये तो सरकार के दोष बा, ये विभाग के दोष बा, जे हर पंचायत में वार्ड वाइज एगो आंगनबाड़ी होके के चाहिए। अब 9 नंबर में बा तो बहुत बड़हन वार्ड बा, लेकिन बड़हन वार्ड में एगो मिनी बा आ एगो बड़का बा। तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के अभी चलावल जाता 8 नंबर में, जबकि 9 नंबर में ही होके के चाहिए। इससे कि लंबा क्षेत्र बा तो 9 नंबर खतरा बा। तो कुल माधोपुर में 6 गो बड़का आंगनबाड़ी बा आ एगो मिनी बा, ये बा। जैसे कि माधोपुर पंचायत में शिक्षा के प्रति क्या विकास हुआ है? शिक्षा के प्रति यहाँ पर तो विद्यालय की कमी नहीं है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च विद्यालय तक, मध्य विद्यालय सभी है। जैसे कि हम आपसे पूछेंगे, आप मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आपके यहाँ बीपीएल योजना, राशन कार्ड का जो भी धांधली हुआ था, राशन कार्ड का जो भी धांधली हुआ था आपके भी तरफ हुआ था? राशन कार्ड का धांधली का मतलब क्या है? हम बस जैसे कि जनता को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। हम अधिक से अधिक राशन कार्ड पंचायत को बनाने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि जनता का जुड़ाव 2011 से हमसे है। तो जनता का अगर हम काम छोड़ दिए होते, ये होता कि मुखिया जी से आज राय है, आज हम काम बंद कर दिए, राय होने के बाद पावर उनके पास चला गया, हम बिना पावर के हो गए, तब हमारे पास जनता नहीं आती। आज हम अपने माने कर्म के बदौलत आगे जो बढ़ रहे हैं और जनता की सेवा के लिए जागरूक है। अगर हम काम बंद कर दिए होते तो जनता हमारे पास नहीं आती। लेकिन आज मुखिया जी के पास में क्या करने जाती है जनता? तो साइन करवाने के लिए, रबड़ स्टम्प, मोहर मरवाने के लिए। लेकिन काम के लिए अगर जनता खोती है तो आप इसकी सच्चाई सर्वे करके पता कर लीजिए। काम के लिए कोई खोता है तो संतोष। और पंचायत में जितने भी नए राशन कार्ड 2011 के बाद, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद में जितना भी राशन कार्ड बना है वो मेरा टोटल बनवाया हुआ है। और यहाँ तक कि 139 राशन कार्ड जिसमें से ओके हुआ था जनता के लिए, उसके बाद में मात्र उसमें से 46 राशन कार्ड वितरण हुआ था। उसके बाद में मैंने लोक निवारण में अनुमंडल पदाधिकारी के खिलाफ में कंप्लेन दर्ज किया था
उसके बाद में डिस्पोजल हुआ, तब जाकर अप्रैल 2020 से जनता को राशन मिल रहा है। उसके बाद मैंने फिर बीच में कभी 10 कभी 15 ऐसे करके अभी 19 तारीख को मैंने फेसबुक के माध्यम से लोग बताया 34 राशन कार्ड की सूची फेसबुक पर डाला था मैंने। उसके बाद में फिर अभी और कुछ बढ़ रहा है, आ रहा है। तो जो भी मैंने आपसे पहले ही बोला कि इस पंचायत के जनता के लिए जितना जो पद पर हैं, जो कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं किया है, सभी लोग सोचते हैं कि सेवा मत कीजिए, खाली मेवा के लिए ललायत हैं, लेकिन हम सेवा के लिए ललायत हैं, कि हम सेवा करने के लिए। हमको ये नहीं है कि हम पहले खाएंगे, पहले अपने रसगुल्ला और जनता को नहीं। हम चाह रहे हैं कि जनता रसगुल्ला खाए, हमको उसी में आनंद है। अच्छा मुखिया जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जीतने के बाद खुद रसगुल्ला खाएं और जनता को नहीं खिलाएं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे अगर ऐसा बात होता तो हम कैसे पहले जनता को खुश करते, कैसे जनता को रसगुल्ला जो आज लोग अभी तक आप मुखिया नहीं बने हैं, इसके वजह से आप खुश कर रहे होंगे। हाँ, हो सकता है कि आप जनता को खुश कर रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो आप इलेक्शन सामने इसलिए भी तो हो सकता है। तो इलेक्शन को देखकर हम करते, तब तो हमारा मिशन बीच में रुक गया होता। वर्ष 2011 से जो मिशन चल रहा है और जो है मुखिया जी से अलगाव हुआ, उसके बाद भी इस मिशन को नहीं छोड़े हैं और उस मिशन को और जोर रूप से आज हमारा माधोपुर पंचायत में जितना पेंशनधारी है, आप सर्वे करके देख लीजिए, 90% मेरा पेंशन किया हुआ है। चाहे मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन हो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या बिहार निःशक्ता पेंशन हो, चाहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा के जो भी है, पारिवारिक लाभ योजना की जो भी लाभ माधोपुर पंचायत में मिला है, तो हमारी बदौलत। ये आप कहते हैं लोगों को किसी के बैंक में खाता खुलवाना है, स्कूल में एडमिशन करवाना है किसी बच्चों के, कौन काम नहीं करते हैं? आधार कार्ड की फॉर्म भरना है, कोई हम जनता से पैसा लेते हैं कि अपना दिहाड़ी लेते हैं? आज तक कोई कह दे कि हाँ हमसे 100 रुपया घूस लिए हैं? ऐसी बात है कि हम जितना भी निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं और कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आप हमें बताइए कि आपके पूरे पंचायत में जल नल योजना का क्या परेशानी है, क्या वो पूर्ण तरीके से लग चुका है? कागज में कोरम पूरा है और सामने से लगा है। हम माधोपुर के नल जल योजना के कार्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और न ही माधोपुर की जनता संतुष्ट है। बस अब इससे ज़्यादा मत कहवाइए। आप अगर मुखिया बनते हैं, इसके प्रति क्या एक्शन लेंगे? क्या लेंगे? जैसे कि नल जल का योजना जो भी था नहीं पहुंच पाया है, आखिर उसका फंड तो रिलीज हो गया, कागज में हो गया, तो आप उसको कैसे सुधार करेंगे? तो जो हुआ है उसमें आप देखिए रहे हैं कि सरकार से फंडिंग है, कि लोगों से जो है 30 रुपया मंथली लिया जाएगा। अगर 200 वार्ड है तो 6000 रुपया मिलेगा। तो उसके मरम्मती के कार्य के लिए जो राशि है उसी में हम कोशिश करेंगे जो उसी से एडजस्टमेंट करें, और कोई अपने तरफ से अगर जितना हम हो सकता है कि करके सुचारू रूप से और व्यवस्थित ढंग से। देखिए, डिबेट में जाने से क्या फ़ायदा है? और आपके एजेंडा को लेकर आप जीतते हैं तो क्या विकास और ज़्यादा करेंगे आपके पंचायत में? क्या जो ऐसा चीज़ है नहीं है उसको आप लगवाएंगे, लाएंगे? अगर अपने पंचायत को कोई मैसेज देना है हमारे माध्यम से तो आप दे सकते हैं। बस माधोपुर की जनता से एक बार हमें सेवा का मौका दें। तो इस पंचायत की जितने भी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत के एक सज्जन व्यक्ति ने कहा कि आप जो है व्यक्ति विशेष का मत सुनिएगा, बहुसंख्य व्यक्तियों की आवाज़ और बात को ध्यान में रखिएगा। तो व्यक्ति विशेष की बात को ध्यान में रखने से देखिए, हमारे जैसा अगर व्यक्ति इस पंचायत में जीतता है, जो अर्श से फर्श पर पहुंचता है, तो उसमें जो है वो 20 बार सोचेगा कि जनता ने हमको कहां से कहां तक पहुंचाया। एक गलती के लिए वो 20 बार सोचेगा, इसलिए जो वो अपने कर्म की बदौलत आगे बढ़ा है। हमारे कर्म क्षेत्र में ये नहीं है जो कि किसी की बदौलत हम जीत रहे हैं। वो बहुत बड़ा तिस्मार खाव है, उनका सपोर्ट है। अगर वो नहीं होते
तो हम नहीं जीतते। ऐसा कुछ हमारे लिए हमारा ये है जो कि बड़ा अगर है कोई इस पंचायत के वीआईपी है उसके लिए भी वही सम्मान है, और कोई गरीब है और दुखियारा है उसके लिए भी वही सम्मान है। उसका जितना रेस्पेक्ट होगा बस सबको एक समान देखने का। इसी में गांव का सब कुछ विकास, जिस दिन आप एक चश्मे और एक नज़रिए से देखिएगा पूरे पंचायत को तो ये समझिए कि विकास तो होना ही है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ जे कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस हमारे पास क्या है तो जनता का आशीर्वाद है। हमारे पास ये नहीं है जे कि न धन है न दौलत है, न ये है कि हम बाप की जिम्मेदारी पर जागीर पर हमारे अंदर अहंकार है। बस हमारे पास न कोई अहंकार है, हम जनता की सेवा की भावना से हैं और जनता की सेवा तहे दिल से करना चाहते हैं। अगर जनता की सेवा हमारे मन में नहीं होती तो पैदल, ऐसा भी है कि हम साइकिल से ढूंढ लेते हैं। आज तक इस पंचायत में सभी प्रत्याशी लोग आज बेचैन हैं और घूम रहे हैं तो मेरे बदौलत। सभी प्रत्याशी उसमें से जो सरपंच प्रत्याशी है चाहे वार्ड लोग हैं, तू तो ऐसा कर दे हला संतोष जे तोहरे चलते। नहीं तो सभी लोग क्या करते थे, जो नामिनेशन के लिए खबर देते थे ये नामिनेशन में चलना है, और नामिनेशन के बाद तब वो फील्ड वर्किंग चालू करते थे। लेकिन इस बार 2021 का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो माधोपुर में बदलाव की बयार बह चुकी है, जिसमें ये लोग जनता के दिल और मन में है जो कि संतोष जो पद पर नहीं है और पद पर नहीं रह के जनता के बीच में इतना ऐसा काम कर रहा है, लोगों का दिल जीत रहा है। अगर उसको हम लोग बहुत लोग कह रहा है कि हाथी वाले बोल रहे हैं जो कि हम 20 लाख में वोट खरीद लेंगे, कोई बोल रहा है हम 20 लाख, इतना खर्चा करना है। हमको खर्चा क्या करना है, हम तो जनता से कहेंगे जो कि अगर ये भी ज़रूरत पड़ेगा तो हमारे गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से बहुत पहले हम देखे तो नहीं है, सुने हैं जो कि कहे थे लोग जो कि ओ काली मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना। तो काली प्रसाद पांडे जी को बहुत लोग नोट और वोट दिए थे। तो हम भी जनता से और क्या मांगें, कहेंगे कि जो हाँ अगर दीजिए 10 गो रुपया और 10 रुपये में आपको 5 साल निस्वार्थ सेवा करेंगे, तो क्या सहयोग के लिए हम मांग सकते हैं। लेकिन हमारे पास पैसा थोड़ी है कि हम पैसा से कोई वोट खरीदेंगे। लेकिन बहुत लोग हमारे माधोपुर पंचायत में वोट खरीदने के लिए हैं। जैसा कि आप सारे विकास के मुद्दे को लेकर हमसे बात की है, आप बता रहे थे सारे आप मुद्दे को ठीक करेंगे, आप पूरे बागी हो चुके हैं। तो ऐसा बताइए कि आप अगर चुनाव जीतते हैं और उन मुद्दों को ठीक करने में आप लगते हैं और आपको उन मुद्दों को लेकर कहीं लड़ना पड़े या कोई विवाद हो जाए, उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। इसलिए कि हम जान रहे हैं कि जनता, हम घूम रहे हैं, जो एक दिन घूमता है उसका था नहीं लगता है, और जो 365 दिन घूमता है उसका था लगता है। इसलिए कि जो जनता हमसे ये बात बोल रही है, जो जनता लोग कुछ कह रहे हैं कि जे कि संतोष तू चुनाव जीती हो तो ई जौन तू तार रूल बा कि आज घूमत रह, लेकिन चुनाव के बाद अगर डेली ना तो 2 दिन पर 4 दिन पर जरूर घूमियो, ये ताकि ई जौन जनता के आज लोग के बाद जे कि हम वोटवा आइल बा तो लोग कहेला जे कि सभे घूमेला, तो ई ये पंचायत से मिटा दियो। आ तू घूमत रहब, लोग के समाचार लेत रहब, इहे लोग के चाही, इहे बात बा। दूसर कुछ जब घूमत रहें आ लोग के समाचार लेत रहें तो विकास ना होई कैसे, ई बात रुआ कैसे समझ जी। जब जनता के बीच में रहें तो काम होकबे करी, ऐसा नहीं खे जे कि ना हो। आ जे जनता के बीच से भाग जाई चुनाव जीतला के बाद, अब जनता दौड़े रउआ लगे जीतला के बाद, तब रउआ काम का करे। आ जब जीतला के बादो रउआ जनता के बीच रहें तो काम तो आपरूपी होई। अच्छा मुखिया जी बताई, मुखिया के जौन चुनाव होला तो मुखिया के जीत के पंचायते में रह पड़ला, कैसे हुआ कि असेंबली नहीं के जाए के, विधानसभा नहीं के जाए के, फिर भी तो वो काम ना हो पावेला, मुखिया जी जीतला के बाद रहेला। तो अब इससे कि मुखिया जी के अब बात ही बा जे कि मुखिया जी कहीं जइहन ना। अब पहले लोग राजा महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र रहल हैं, वही युग में तो सुनले बानी जे कि राजा अपन गुप्तचर रखे। हाँ, यहाँ तक ले कि जे भेष बदल के जाके जनता के बीच में जाओ जे कि कौन काम होता, जनता हमारा बारे में का कहतिया का ना कहतिया। लेकिन जब राजा के जनता के चिंता हुई तब नू, और जब राजा के आपन चिंता हुई तो कहाँ से जनता के देखी। यह तो बात हम ई चाहतानी जे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज जौन कहल जाला
ओकरा के माधोपुर में, जैसे कि माधोपुर पंचायत की स्थिति बहुत बदतर हो गई बा, चाहे विकास के होखे आ चाहे सिचुएशन माहौल जौन बा बहुत गंदा हो गई बा। टाइम तो थोड़ा लागी, ऐसे कि आग जब लागो रहेला नु पानी फेंकल जाला तो तनी लपट बढ़ेला, लेकिन सब तो लपट खातिर वो तैयार बानी। हाँ तैयार बानी। हमरा जियला मरला से कोनो अथी नहीं के ना हमरा केहू के डर बा आ ना भय बा। अगर डर भय रहित नु तो हम बैठ गए रहते। जितना हमरा पर दबाव आ प्रेशर आ बड़का बड़का लोग से धमकी आए आ बहुत लोग बा जे कि मुखिया जी बा जे बा वर्तमान में ओकर 10 गो समाज बा, तो केहू हमरा से बात करे के ई नहीं खे जे कि उनकर हित साथी जे हमरा कद बतियावे के क्षमता नहीं खे। जैसे का बतिया ओकर हर सवाल के जवाब हमरा जुबान पर बा, वो पूछे के नहीं खे, सोचे के नहीं खे, वो का कही ओकर कैसे जवाब देवे के बा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आए जुड़े, आप सारे पंचायत के मुद्दे को हमें बताएं। आशा करते हैं कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं और माधोपुर के ग्रामीण जनता चाहे जो भी दर्शक इसे देख रहे होंगे उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे मेरी विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे प्रत्याशी को एक बार माधोपुर जनता सेवा का मौका दे। अगर ऐसे प्रत्याशी को अपने को चुनेगा, जात जात को चुनेगा, तो अच्छे प्रत्याशी को कौन चुनेगा। इसी के साथ मैं जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। जी धन्यवाद।